और जम्मू के श्रीनगर में आतंकी मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। बटमालू इलाके में यह सर्च ऑपरेशन चला। हमले में सेना का एक जवान घायल हो गया। इलाके में अब भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। जम्मू के श्रीनगर में यह आतंकी मुठभेड़ हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। अब भी सर्च ऑपरेशन बटमालू इलाके में जारी है। और कोटा हादसे पर अपडेट। चंबल नदी से 2 शव और मिले हैं। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। हादसे में कुल 13 लोगों की मौत हुई है। सुबह से सर्च ऑपरेशन कर रही थी एसडीआरएफ। उसके बाद में 2 और शव बरामद किए गए हैं। कल चंबल नदी में यह हादसा हुआ था, जिसमें नाव के डूबने से अब तक 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। बारां में नशे में धुत एक कर्मचारी के गाली गलौच और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो छबड़ा वन रेंज के नर्सरी परिसर में तैनात एक गार्ड का बताया जा रहा है, जिसमें गार्ड अपने सहयोगियों को गाली देता और मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। अरे चुप रे, देंगे। अरे काय के लिए दूं? यहाँ बैठ। काय का बैठ? देंगे। देंगे यार नाकादार जो यार नहीं मारा ईमान से मान जा। नहीं मारो बता। तू छोड़ दे। नहीं मारो। अरे छोड़ो ना। पंकज ईमान से अपनी। अरे चुप रे, देंगे। अरे काय के लिए दूं? यहाँ बैठ। काय का बैठ? सोते हैं रात। कुछ नहीं करा, सोता है यहाँ, सोता है तो। फिर क्या करता है? जाओ 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 तुम जाओ, भागो। ये लोधा क्या करता है? तारे कई बात की दुखरी नहीं बता मेरे दुखरी है। तू मेरे से क्या बच्चा था? मेरे से क्या जाता? मैं तारो कहीं करी नहीं बता एक बात। तू कितनी बार सोता है यहाँ? मैं तो दिन भर सोऊं, रात भर सोऊं। क्यों? तारी चीज की बॉडी, तू रात भर नौकरी तेरी चौकीदारी की। चौकीदारी क्या होती है? नहीं है यार। क्यों? मैं जवाब में दूंगा। अब नौकरी हम कर रहे हैं। तू अभी साइड में लगाऊंगा तुझे। मैं तो गन्ने बैठने से मतलब नहीं है। गन्ने नहीं, साइड में लगाऊंगा। नहीं करने में नौकरी नहीं करना तो इस बात है। अब कहीं जाओ यार, बाजूर यार बैठो। चल जाएगा, चल जाएगा। एक ऐसा लेता। और अब बात फिल्मी अंदाज में चेसिंग की, जिसने कुछ ही देर में पूरे नागौर में दहशत मचा दी। हुआ कुछ यूं कि पुलिस को एक कंटेनर में अवैध शराब होने की सूचना मिली, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस ने सड़क पर नाकेबंदी की, लेकिन कंटेनर चालक नाकाबंदी तोड़ते हुए भाग निकला। और फिर शुरू हुआ फिल्मी स्टाइल में कंटेनर का पीछा। शहर की सड़कों पर कंटेनर चालक कंटेनर को भगाता रहा और पीछे पीछे पुलिस की गाड़ियां दौड़ती रही। इस फिल्मी स्टाइल चेजिंग का लोग जगह जगह वीडियो बनाते रहे। करीब 100 किलोमीटर तक कंटेनर का पीछा किया गया। आखिरकार सीकर के पास कंटेनर बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतर गया और पुलिस ने कंटेनर चालक को दबोच लिया और कंटेनर को जब्त कर लिया है। और इन तीनों तस्वीरों में देखिए कैसे नागौर की सड़कों पर फिल्मी मंजर नजर आया। कंटेनर चालक कंटेनर को भगाता है। इस दौरान कंटेनर का बैलेंस भी बिगड़ता है, लेकिन कहते हैं कि पुलिस से कौन बच पाया। 100 किलोमीटर बाद भी ये कंटेनर चालक पकड़ में आया और फिल्मी सीन का द एंड हो गया। जयपुर के अंबावाड़ी नाले में हादसा हुआ। देर रात नाले में कार गिर गई। कार में एक महिला और बच्चा सवार था। सिविल डिफेंस की टीम ने इन दोनों का रेस्क्यू किया।
ये खबर श्रीगंगानगर से है, जहां सादुलपुर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे में बाइक चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर उसकी शिनाख्त की कोशिशें शुरू कर दी हैं। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। और ये खबर अजमेर से है, जहां आदर्श नगर थाना इलाके में एक रिक्शा चालक नाले में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रिक्शा चालक रोड पर रिक्शा लेकर जा रहा था, तभी संतुलन बिगड़ने की वजह से वो नाले में जा गिरा। इस हादसे में रिक्शा चालक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से रिक्शा और चालक को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। झालावाड़ के कचनारा गांव में खेत पर काम करते हुए करंट लगने से दादी पोते की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल युवक खेत पर काम कर रहा था और फसल को पानी देने के लिए मोटर चालू करने गया था, लेकिन मोटर चालू करने के दौरान उसे करंट लग गया। युवक को करंट का झटका लगता देखकर उसकी दादी उसे छुड़ाने पहुंची, लेकिन दादी भी करंट की चपेट में आ गई। करंट लगने के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। 17/9/2020 को सुबह 8 बजे CSC चोमेला से ड्यूटी डॉक्टर ने फ़ोन से सूचना दी कि कचनारा गांव के दादी व पोता, जिसमें नरेंद्र सिंह और कमला कुंवर और ब्रज कुंवर, सुबह 7 बजे करंट की चपेट में आने से मर गए। उनकी लाश CSC चोमेला में परिजन लाए हैं। और अजमेर से बड़ी खबर, जहां श्रीनगर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। हरियाणा नंबर की गाड़ी से अफीम बरामद की गई है। नाकेबंदी के दौरान तलाशी में यह अफीम मिली थी। 850 ग्राम अफीम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और भरतपुर में भी एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली। मुख्य डाकघर के सहायक अधीक्षक को ट्रैप किया गया है। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। विभागीय जांच को बंद कराने के लिए यह रिश्वत मांग रहा था। भरतपुर में एसीबी की कार्रवाई सामने आई। सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या था ये पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भरतपुर के डाकघर में एक ओवरसीयर प्रथम है करतार सिंह कटारा, जो पीड़ित है। इसके एक मामले में विभागीय जांच चल रही थी। उस विभागीय जांच को बंद कराने और शिकायत के आधार पर उसका तबादला नहीं होने देने की एवज में जो सब डिवीजन मुख्य डाकघर भरतपुर है, उनके सहायक अधीक्षक हैं कपूर चंद वर्मा, उन्होंने 30,000 रुपए की रिश्वत जो है वो मांगी थी। जिसके बाद एसीबी को पीड़ित ने शिकायत दी और एसीबी ने इस पूरे मामले का सत्यापन किया, जिसके बाद अब से कुछ देर पहले ही उसके घर पे ही जो है वो रिश्वत लेते हुए आरोपी कपूर चंद वर्मा को एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। गिरफ्तार जो है वो एसीबी द्वारा कर लिया गया है। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सीएम गहलोत विभागवार भर्तियों की समीक्षा करेंगे। 12 बजे सीएम निवास पर इस सिलसिले में एक बैठक होगी। सीएस राजीव स्वरूप समेत विभागों के तमाम आला अफसर मौजूद रहेंगे। विभागवार लंबित भर्तियों, खाली पदों को लेकर यह समीक्षा की जाने वाली है। भविष्य में होने वाली भर्तियों को लेकर भी समीक्षा की जाएगी।
के बाद अब बात कोरोना की। प्रदेश में आज 814 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। राज्य में कोरोना का संक्रमण 1 लाख के पार पहुंच चुका है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब 1,08,494 है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,286 मौतें हो चुकी हैं। 89,370 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। 87,849 लोग डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में 17,838 केस एक्टिव हैं। आज 18 रिकवर हुए, 18 को डिस्चार्ज किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं कोटा, जहां हमारे संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शाकिर, रोज जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो पिछले बीते हुए दिन की बजाय अगले दिन ज्यादा हो जाते हैं, यानी सीधे तौर पर अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल आसिफ, और इसकी बड़ी कारण ये भी है कि अब सैंपल का दायरा भी जो है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। कोटा में भी जो है लगातार जो है रैंडम सैंपलिंग का दायरा दिनों दिन बढ़ाया जा रहा है ताकि पॉजिटिव रोगियों तक जल्द पहुंचा जा सके और उनको समय पर उपचार मिल सके। तो पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण है क्योंकि सैंपल अब ज़्यादा लिए जा रहे हैं, रैंडम सैंपलिंग और ज़्यादा ली जा रही है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी जो है पॉजिटिव रोगी मिल रहे हैं। 8,000 के करीब अब कोटा में जो है पॉजिटिव रोगियों की संख्या पहुंचने वाली है। तो जाहिर तौर पर संख्या जिस लिहाज से बढ़ रही है वो अपना आप में चिंताजनक है, लेकिन सबके बीच ज़रूरत इस बात की है कि जो गाइडलाइन है, जो पूरी दुनिया जिस बचाव को अपना रही है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और अपने आप को जो है बचा के रखना, वही तरीका जो है हम सबको भी अपनाना है और आम आवाम को भी अपनाना है। तो क्योंकि अब ज़िंदगी जो है रफ्तार पर लौट गई है, तमाम चीज़ें, बाज़ार वगैरह खुल गए हैं, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एहतियात है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो नज़र आती है और उसी का नतीजा है कि लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। हालांकि कोटा में जो है ठीक होने वाले रोगियों की तादाद भी अच्छी खासी है। करीब 5,000 के करीब लोग ऐसे हैं जो अब तक अस्पताल से इलाज पाकर के अपने घरों को लौट चुके हैं, लेकिन 2,000 से ज़्यादा एक्टिव केस अभी भी कोटा में मौजूद हैं। तो ऐसे में जिस तरह से गाइडलाइन की पालना के लिए जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं, जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार अपील की जा रही है, उस अपील को जो है अब आम जनता को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन्हीं को अपना बचाव करना है क्योंकि इसका इलाज जो है, सबसे बेहतर इलाज जो बताया गया है वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना बताया गया है। तो उसको अगर ढंग बिल्कुल मास्क बहुत जरूरी है। हमारे साथ सचिन शर्मा और कपिल शिमाली भी उदयपुर से जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। सचिन, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो रोज आंकड़े सामने आते हैं वो बीते हुए दिन से ज्यादा आते हैं, लेकिन ये भी कहा जा सकता है सचिन कि आम लोगों में भी अवेयरनेस अब बढ़ने लगी है। जिन लोगों में थोड़े भी सिम्टम होते हैं लोग खुद भी पहुंचने लगे हैं अपनी जांच करवाने के लिए। शायद ये भी एक वजह है कि आंकड़े ज्यादा आ रहे हैं। सचिन, देखिए आसिफ, यदि पूरे स्टेट को यदि हम देखें तो पूरे स्टेट में इस समय 1,08,000 से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो 16,173 पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। और जहां तक केसेस बढ़ने की बात है, चूंकि टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ी है और करीब 28 लाख के आसपास पहुंच चुका है आंकड़ा पूरे प्रदेश का, जहां सैंपलिंग जो है इतनी बड़ी संख्या में हुई है। और सबसे बड़ी बात कि राजस्थान में जो जांच की जो पद्धति है वो RT-PCR टेस्ट की पद्धति अपनाई जा रही है, क्योंकि ये कंफर्म टेस्ट माना जाता है। यहाँ पर जो रैपिड टेस्ट किट है उसको नहीं अपनाया गया क्योंकि केवल संख्या बढ़ाने का मकसद जो है वो राज्य सरकार का नहीं है। राज्य सरकार का कहना है कि RT-PCR टेस्ट ही जो है वो एक सर्वमान्य टेस्ट है जिसके जरिए किसी भी कोरोना व्यक्ति को पॉजिटिव या नेगेटिव कंफर्म किया जा सकता है। ऐसे में यदि हम राजधानी जयपुर की भी बात करें तो राजधानी जयपुर में जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में करीब जो है 350 के ऊपर का ही आंकड़ा बना हुआ है, इसके आसपास का आंकड़ा बना हुआ है। और मौतों की बात करें तो राजधानी जयपुर में पिछले 12 घंटे में 1 मौत दर्ज हुई है और 305 मौतें अब तक हो चुकी हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि रिकवरी रेट जो है वो
बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि 82% का जो है आंकड़ा इस समय राजस्थान स्टेट का चल रहा है। जहाँ तक मौतों की बात करें तो 1.23% जो है वो इस समय मृत्यु दर है। और ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि राज्य सरकार के प्रयास अपनी ओर हैं, और दूसरी तरफ जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले जिस तरह से एक वर्चुअल ओपन प्लेटफॉर्म पर संवाद भी किया था देश के प्रख्यात चिकित्सकों के साथ, उसमें भी ये बात निकल कर के आई थी कि जब तक लोग मास्क का जो है उपयोग नहीं करेंगे, हाथों का बार बार सैनिटाइज नहीं करेंगे या उन्हें नहीं धोएंगे या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तब तक जो है कोरोना के फैलाव को नहीं रोका जा सकता है। तो ऐसे में ये बात जो है शायद अब लोगों को समझ में आने भी लगी है, लेकिन जिस तरह से अनलॉक बढ़ रहा है और जिस तरह से धीरे धीरे बिल्कुल सचिन, लोगों के अंदर अवेयरनेस भी बढ़ रही है और मास्क और सैनिटाइजेशन इस समय बेहद जरूरी शर्तें हैं जिससे कोरोना से बचा जा सके। कपिल भी हमारे साथ उदयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, कपिल के पास चलते हैं। कपिल, क्या कहा जा सकता है उदयपुर के बारे में? आंकड़े बढ़ रहे हैं और उसी हिसाब से रिकवर हो रहे हैं, क्या स्थिति कोटा की और उसके बाद उदयपुर की? कपिल जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में भी रिकवरी रेट अच्छी है, लेकिन आंकड़ों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 42 पॉजिटिव मरीज उदयपुर में सामने आए और इन 42 पॉजिटिव मरीज में 9 क्लोज कॉन्टैक्ट, तो वहीं 27 ऐसे मरीज हैं जो कि नए पॉजिटिव केस हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या उदयपुर में 3487 हो चुकी है, लेकिन ठीक होने वाले भी 3100 मरीज हैं जो कि कोरोना को अब तक मात दे चुके हैं और इसमें से अधिकांश मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर रिकवरी रेट अच्छी है, लेकिन संक्रमित मरीजों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका एक बड़ा कारण, जैसा कि पहले आप बता रहे थे, कि सैंपलिंग ज़्यादा हो रही है, इसके चलते पॉजिटिव मरीज ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण है। लेकिन ये और समझना होगा कि जिस तरह से लोगों में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है, अब मास्क को लेकर विशेष अवेयरनेस लोगों में नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने हाल ही में जिस तरह से स्पष्ट किया था कि यदि हर व्यक्ति मास्क लगाएगा तो इस चेन को तोड़ने में बहुत जल्दी प्रदेश को सफलता मिलेगी। तो ये एक जो अवेयरनेस मैसेज है, ये लोगों को बिल्कुल कपिल, सबसे जरूरी शर्त इसकी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कही जा सकती है और आम आदमी को इसका ख्याल रखना होगा। जोधपुर से ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, जोधपुर के क्या हालात हैं कोरोना को लेकर? देखिए, ऐसे जोधपुर के आंकड़े डरावने वाले हैं। लगातार 400 से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। कल 540 मरीज नए सामने आए हैं, 2 और मौतें दर्ज की गई हैं। इस लिहाज से 18,500 से ऊपर आंकड़ा चला जा चुका है और 276 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई सख्ताई नज़र नहीं आ रही। यही कारण है कि लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। मास्क लोग अब इस बहुत तो हल्के में ले रहे हैं और यही कारण है कि वहीं अस्पतालों की बात करें तो 2 अस्पताल ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। महात्मा गांधी अस्पताल में 9 बेड की स्थिति आ चुकी है, एम्स में 9 बेड की स्थिति है। अब चूंकि एमडीएम अस्पताल में 300 बेड की व्यवस्था कल की थी, तो वो भी अब आज शाम तक जो है लगभग फुल होने वाले हैं। तो ऐसे में जो लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है, वही कारण है कि अब अस्पताल फुल हो जा रहे हैं। अब जरूरत पुलिस और प्रशासन को सख्ती की है ताकि लोग बड़ा कारण आम लोगों की लापरवाही भी है, जिसकी वजह से भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आप चारों साथियों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 70वां जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर पीएम को देश विदेश से बधाइयां मिल रही हैं। इस खास मौके को बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। आज पीएम के बर्थडे के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर जगह जगह केक काटे जा रहे हैं। दिल्ली से गुजरात तक 70 किलो का केक काटा जा रहा है और पीएम की लंबी उम्र की कामना की जा रही है। किया है। कंगना ने वीडियो के जरिए कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं और पहले किसी भी पीएम को इतना प्यार नहीं मिला जितना जनता आपसे प्यार करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। मुझे आपसे कभी बात करने का मौका नहीं मिला और हम जब भी मिले हैं 2-3 बार फोटो ऑप्स के लिए मिले हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये देश आपको बहुत सराहता है। मुझे पता है कि ऐसी बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारा शोर है जहां पे जितना अनफेयरली आपको ट्रीट किया जाता है, शायद ही किसी को इतनी गंदी बातें कही जाती है और इतना अपमान किया जाता है, खासकर किसी प्रधानमंत्री को तो शायद ही कोई इतने अभद्र शब्द और इतनी गलत बातें बोलता होगा। मगर
मगर आप जानते हैं कि वो बहुत कम लोग हैं, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो साधारण भारतीय आपके लिए महसूस करता है। वो जब मैं देखती हूं तो मुझे नहीं लगता इतना सम्मान, इतनी भक्ति, इतना प्रेम किसी प्रधानमंत्री को इससे पहले मिला है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो करोड़ों भारतीय जो सोशल मीडिया पे नहीं है, जिनकी आवाजें शायद आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो सब आज प्रार्थना कर रहे हैं आपकी लंबी उम्र की, और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। जय हिंद। पता है, बात है 1950 की। वो सुबह बड़ी ही खास थी। कबूल हुई एक दुआ और उनका जन्म हुआ। एक सूरज उगा, आसमां झुका और चली नई हवा। चलती रही, बहती रही, नए भारत की बात कहती रही। फिर एक दिन उसे सब ने अपनाया और उसने लाल किले पे ध्वज लहराया। फिर चली वो विकास की ओर, जब किया भ्रष्टाचार का शोर। सामने खड़ा था दुश्मन पहाड़, इसकी गर्जे जैसे शेर की दहाड़। घर में घुस के वार किया, शत्रु का संहार किया। चलती रही, बहती रही, नए भारत की बात कहती रही। शिक्षा का सम्मान किया, हर वर्ग और धर्म को समान किया। गरीबों को जन धन की चादर से ओढ़ दिया। कश्मीर को भारत से सदा के लिए जोड़ दिया। भारत स्वच्छ किया और उज्जवल भी दिखाया। आत्मनिर्भरता का बल भी, रंग केसरी और हरे का मिलन किया। सर्वसम्मति से राम भूमि का पूजन किया। अहिंसा के पथ पे, राम राज्य के रथ पे चलती रही, बहती रही, नए भारत की बात कहती रही। बस आया है एक पड़ाव। मोदी अंकल ने पूरे किए 70 वर्ष। है सबके चेहरे पे उल्लास और हर्ष। जन्मदिन की बधाई देता है उनको मिलके पूरा भारतवर्ष। हैप्पी बर्थडे मोदी अंकल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।